morning, students. Today I'm going to discuss chapter first of Beehive book. Chapter name is The Fun They Had. Writer of the prose is Isaac Asimov, who is an American writer. He writes his writings about science, fiction, or technique. The Fun They Had prose is about future or about education system of future. In this prose, there are four characters. First is Mersey, second is Tommy, third is Mrs. John, fourth is County Inspector. There are two major characters in this story, that is Mersey and Tommy. They are kids. Mersey is 11-year-old girl. She is innocent and curious girl. Tommy is 13-year-old boy. He is intelligent and serious boy in this story. According to writer, Mersey has a habit to write a diary, on which diary she write a date, that is 17 May 2157. According to this date, we understand this is story about future. About future, to make this point more clearly and story more clearly, I am going to discuss this story into Hindi language. According to writer, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, मर्जी और टॉमी, जो मेन कैरेक्टर हैं. मर्जी को एक हैबिट है, हमेशा डायरी लिखती है और उसने अपनी डायरी स्टार्ट की है कौन सी डेट से, 17 मई 2157 से. इसका मतलब ये फ्यूचर की बात की गई है, 150 और 160 साल आगे की बात. आगे की बात इट मीन्स फ्यूचर की बात. मर्जी ने अपनी डायरी में फर्स्ट लाइन लिखी है, टॉमी टुडे फाउंड अ रियल बुक. इट मीन्स जो टॉमी है, जो उसका फ्रेंड है, उसे एक डायरी मिली है, एक बुक मिली है, जिसे उसने क्या बोला है, रियल बुक. ये अपने आप में एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि रियल बुक क्या होती है, व्हाट इज़ अ रियल बुक. राइटर ने बताया है रियल बुक वो होती है जिसके ऊपर हम लोग हैंडमेड नोट्स लिखते हैं, या फिर जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जिसके बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल बुक. रियल बुक जो कि आज तक हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए, उसे राइटर ने बताया है कि वो क्या है, एक रियल बुक है. टॉमी और मर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग फ्यूचर के बच्चे हैं, दोनों फ्यूचर के किड्स हैं. इट मीन्स अगर उसने बोला है कि रियल बुक क्या होती है, इट मीन्स उसने कभी रियल बुक देखी नहीं है. उसने अपनी जो भी स्टडी की है वो न्यू टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से की है. इट मीन्स उन्होंने कभी भी कोई भी नोटबुक जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. उन्होंने जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो ही यूज़ की है. तो वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर पूछती है टॉमी से कि उसने ये रियल बुक कहाँ से फाइंड आउट की है. तब जो टॉमी है वो बताता है कि उसे ये बुक एक एटिक से मिली है. एटिक होता है स्टोर रूम, स्टोर रूम जिसमें हम पुरानी चीज़ें और सामान रखते हैं, उसे ये बुक वहाँ से मिली है. इस रियल बुक की कंडीशन जो है बहुत ही अगली है, ये बहुत ही डर्टी है. इसके जितने भी पेजेस हैं वो पूरी तरह जेलोइश हो चुकी हैं, पुराने फटे पुराने हो चुकी हैं, पीले पड़ चुकी हैं, इसलिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही है. अब टॉमी से मर्जी पूछती है कि इस बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है. तो उस वक्त वो टॉमी उसे बताता है कि इस बुक में स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्कूल क्या होता है. तो मर्जी एक छोटी बच्ची है जो 11 साल की है, जिसे स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसे स्कूल्स बहुत डिसलाइक है, वो स्टडी को बिल्कुल लाइक नहीं करती, वो स्कूल जाना बिल्कुल लाइक नहीं करती. अब मर्जी टॉमी को बोलती है कि ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो बुक के बारे में, स्कूल के बारे में बुक में लिख रहा है. उसके समय जो टॉमी है वो बताता है कि पुराने ज़माने में स्कूल हमारी तरह नहीं होते थे, लोग हमारी तरह नहीं होते थे. वो लोग
रियल बुक के ऊपर काम करते थे। हम लोग आज के बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं जो हम लोग टैली बुक यूज़ करते हैं। टैली बुक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो सकता है, जैसे एलसीडी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, रोबोट। उसने बोला कि आज के बच्चे, हम मर्जी और टॉमी हम दोनों स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर। बट जो पुराने लोग थे, 150 साल पहले लोग थे, वो लोग रियल बुक जो है उसके ऊपर पढ़ते थे, उसके ऊपर अपना काम करते थे। तो मर्जी, जिसने कभी भी कोई रियल बुक नहीं देखी वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है कि लोग अपना इतना टाइम कैसे वेस्ट करते होंगे, सारा टाइम वो नोट्स पे कैसे निकालते होंगे। उसके बाद टॉमी उसे बताता है कि पुरानी स्टडी में, पुराने स्कूल में और नए स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब राइटर ने दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस दिया है। फर्स्ट, बुक्स के बारे में, रियल बुक क्या होती है और टैली बुक क्या होती है। ओल्ड स्कूल में रियल बुक कैसे पढ़ते थे और न्यू मॉडर्न स्कूल में टैली बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब वो बताता है कि ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में डिफरेंस क्या है। जिस स्कूल में मर्जी और टॉमी पढ़ते हैं उस स्कूल के बारे में क्या बताया गया है राइटर के अकॉर्डिंगली, वो लोग स्कूल के लिए एक रूम में ही स्टडी करते हैं। उनका स्कूल एक रूम में ही है जो कि उनके अपने ही घर में मौजूद है। वो लोग घर से बाहर नहीं जाते, अपने ही घर के एक ही रूम में अपनी स्टडी करते हैं। और उनका कोई भी और क्लासमेट नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चा एक ही रूम में स्टडी करता है। उनका कोई भी क्लासमेट नहीं है और उनको स्टडी जो है वो कोई इंसान नहीं करवाता, वो रोबोट करवाते हैं, यानी कि मशीन करवाती है। और अब वो बताता है कि जो पुराने स्कूल हैं उसमें क्या होता था कि सभी बच्चे एक बड़ी बिल्डिंग में, बिग बिल्डिंग में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैनी किड्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो सब कहाँ जाते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं जिसे वो स्कूल कहते हैं। और मर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, कहती है कि हम लोग एक रूम में पढ़ते हैं, एक स्कूल हमारा घर पे ही है, हम एक ही बच्चा एक टाइम पे पढ़ते हैं। तो पुराने लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग में, वो भी बहुत सारी मात्रा में, कैसे पढ़ते होंगे। टॉमी बताता है कि उस ज़माने में बहुत सारे बच्चे सेम क्लास में सेम एज के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इतने सारे बच्चे सेम क्लास में एक ही चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं। इतनी देर में जो मर्जी की माँ है वो उसे बुलाती है, उसे बताती है कि काउंटी इंस्पेक्टर उसे मिलने आया है। वो काउंटी इंस्पेक्टर क्यों मिलने आया था, क्योंकि जो मर्जी का रोबोट है उसमें कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण उसकी माँ यानी कि मिसेस जॉन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो मैकेनिक है किसका, रोबोट को ठीक करने का। मिसेस जॉन बताती हैं कि जो मर्जी है उसने कॉन्टीन्यूसली, वो एक ही टेस्ट में फेल हो रही है, कॉन्टीन्यूसली उसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो समझ में नहीं आ रही। तब काउंटी इंस्पेक्टर उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है मर्जी से। उसके बाद वो रोबोट को चेक करता है, उसे पता चलता है कि रोबोट में खराबी हो चुकी है। उसे मिसेस जॉन को बताता है कि इसमें मर्जी की कोई गलती नहीं है, जो भी मिस्टेक है वो किस में है, रोबोट में है। इसलिए वो कहता है कि मैं रोबोट को ठीक करने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुन के जो मर्जी है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुश क्यों हो जाती है, क्योंकि उसे अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतनी देर में टॉमी से फिर वही बातें पूछती है कि पुराने समय में स्कूल में बच्चे सेमी क्लास में कैसे पढ़ते होंगे। टॉमी बताता है कि वो बच्चे एक साथ वॉक टुगेदर करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, टॉक टुगेदर करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ प्ले करते थे। इसके अलावा अगर उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि मैं जो एक स्कूल में पढ़ के एक एक रूम में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, रोबोट मुझे अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा है, तो वो इतने सारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे एक ही रूम में और एक ही स्कूल में। तब टॉमी बताता है कि जो टीचर्स हैं, पुराने और नए समय के जो टीचर्स हैं वो भी डिफरेंट है। जो इनका टीचर है वो एक रोबोट है, उसका
बहुत बड़ा फेस है, बिग फेस है, जिसका कलर ब्लैक है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी टच स्क्रीन है, जिसके ऊपर कुछ बटन्स बने हुए हैं, और इसके अलावा उसके ऊपर लेटर्स मूव करते हैं कॉन्टीन्यूसली। वो ऑटोमेटिकली बोलता है, ऑटोमेटिकली उन्हें स्टडी करवाता है, होमवर्क देता है, इसके अलावा उनका क्लास वर्क जो है करवाता है। कौन करवाता है? एक रोबोट, जो कि एक मशीन है। बट वो बताता है टॉमी मर्जी को कि पुराने ज़माने में जो टीचर था वो एक रोबोट नहीं था, वो एक पर्सन था। वो एक पर्सन होता था, एक आदमी होता था, जहाँ एक औरत होती थी। अब जो मर्जी है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। सरप्राइज क्यों हो जाती है? क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि मुझे अकेली को एक रोबोट अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पाता, तो पुराने ज़माने में एक ही पर्सन इतने सारे बच्चों को एक ही क्लास में कैसे पढ़ाता होगा। वो बड़ी सरप्राइज्ड होती हैं कि एक रोबोट का मुकाबला एक इंसान के साथ कैसे किया जा सकता है। तभी टॉमी उसे बताता है कि तू अभी छोटी है, तुझे अभी पता नहीं है। जो रोबोट होते हैं उसे भी एक इंसान ही, एक पर्सन ही सेट करता है, हमारी एज के अकॉर्डिंगली, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली। तो वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है कि एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और एक इंसान एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में इतने सारे बच्चों को सेम प्रॉब्लम्स कैसे समझा सकता है। और सेम ही काम, जैसे ज्योग्राफी हो गई, बोरिंग सब्जेक्ट हो गया जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो कैसे पढ़ा सकता है। फ्रैक्शंस कैसे समझा सकता है उन्हें, सेम होमवर्क कैसे दे सकता है। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी टॉमी उसे समझाता है पुराने ज़माने में 150 साल पहले स्टडी ऐसे ही होती थी। अब आज के बच्चे जो हम लोग हैं, हमें कौन पढ़ाता है? रोबोट पढ़ाते हैं। इतनी देर में मर्जी की मदर जो है मिसेस जॉन उसे फिर से बुलाती है और कहती है तुम्हारा रोबोट ठीक होके आ गया है, तुम अपनी स्टडी जो है उसे कंटिन्यू करो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। पर मर्जी जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर्ड है। क्यों? क्योंकि उसे फिर से वो स्टडी करनी पड़ेगी, किसके द्वारा? रोबोट के द्वारा। अब वो क्या करती है, उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम क्या करो, अपना होमवर्क जो तुमने किया है उसे इंसर्ट कर दो उस रोबोट में, ताकि रोबोट चेक कर ले, उसके बाद तुम्हें स्टडी कराए। वो अपना होमवर्क इंसर्ट कर दिया, बट कॉन्टीन्यूसली उसका जो ध्यान है वो स्टडी में नहीं होता, वो ड्रीम्स में चली जाती है। मर्जी जो ऐसी लड़की है जिसे अगर कुछ भी पता चलता है तो वो हमेशा उस चीज़ को ड्रीम्स में सोचने लग जाती है। अब वो कॉन्टीन्यूसली पुराना स्कूल जो है वो इमेजिन करने लग पड़ती है। इमेजिन करते करते वो सोचती है पुराने ज़माने में बच्चे हाउ कैसे इतना सारा फन स्टडी के दौरान करते होंगे। यही मेन स्टोरी है, मेन टाइटल है द फन दे हैड। वो सोचती है पुराने ज़माने में इतने सारे बच्चे एक साथ कितना फ़न करते होंगे एक ही स्कूल में, जब भी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करती हैं एक ही रूम में, एक ही अकेले ही रोबोट से पढ़ने में। सो इस चैप्टर में राइटर ने मेन फोकस दिया है दो चीज़ों के अंदर। पहला है द डिफरेंस बिटवीन रियल बुक एंड टेली बुक, दूसरा ओल्ड और न्यू स्कूल। मेन दो डिफरेंस बताएं। I hope you can understand full chapter. Thank you.